नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 32 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मैं आईटी कंपनी में हूँ, आगे जॉब में आगे क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो मुझे बताइए। विदेश में अगर कोई चीज़ें मिले, जाने की अपॉर्चुनिटी मिले शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए वो मुझे बताइए। शेयर मार्केट में मैं पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, क्या वो मैं कर सकता हूँ। शादी कब होगी वो मुझे बताइए, और मेरी लाइफ में आगे क्या लिखा है वो मुझे समझा दीजिए। अब देखो, हाथ हमेशा गुरु पर्वत से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एक छोटे छोटे यव के निशान, ये ना यव के निशान कहते हैं। अब ये गुरु पर्वत पे जब भी आते हैं तो ये कोई ज़्यादा नुकसान तो देते नहीं हैं, ठीक है ना। अब ये किस रेखा के साथ टच है, सबसे पहले वो देखना पड़ेगा कि किस रेखा के साथ टच है। अब इनकी कैलकुलेशंस निकालनी है तो सबसे पहले इनकी कैलकुलेशंस निकालो। एक ये रेखा का एक ये चिन्ह है, अगर ये चिन्ह फोटोग्राफ के हिसाब से जो मुझे दिख रहा है ये इंडिकेट करता है बीमारी को, कोई जो हेक्टिक शेड्यूल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो इस टाइम पे आया हुआ ना, ऐसे करके ऐसे आया हुआ है, तो ये एक यव का निशान यहाँ बना हुआ है, पीछे एक छोटा सा यव ऐसे दिखा हुआ है। अगर मुझे दिखाई दे रहा है तो मैंने इसकी कैलकुलेशन निकाली थी कि लगभग 13 से 15 साल, ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड होता है ये कोई हेक्टिक शेड्यूल, कोई बीमार पड़े या समथिंग उससे रिलेटेड चीज़ों पर इंडिकेट करता है। वैसे मैंने 6 और 8 साल का भी निकाला था, बट लेकिन इन्हें वो याद नहीं है इतना पीछे का। एनीवे, अच्छा, अब बात आती है यहाँ पर कि इनकी लाइफ में राइट हैंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और लेफ्ट हैंड है फार्मूला एक ही। जैसे अब देखो, एक छोटा सा एक ये यव का निशान बना है, पर लेकिन इस यव के निशान ने इस भाग्य रेखा को टच कर रखा है। अब ये भाग्य रेखा को जो ये 25वें साल पर इसने टच कर रखा है, ये क्या इंडिकेट करना चाह रहा है कि इन यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्हें पैसों की दिक्कत आई। अब ये 25वां साल है, ये देखो, ये वाली साल 25 पर है, ये रेखा यहाँ पर गई, यानी ये पीछे से चल के आ रहा है, यानी 24 और 25 पर इनके मन में ये फीलिंग जरूर आई होगी, यार मुझे ना कहीं पैसे कमाने चाहिए, कुछ समथिंग घर की प्रॉब्लम के कारण या समथिंग। अब ये टाइम पीरियड इनके लिए हुआ ऐसा। अगर ये यव का निशान सीधा होता और इसे टच ना कर रहा होता तो ये पैसों से अरेंज नहीं कर पाते अपने घर पर। अगर पैसा लगाना है, कोई शादी है बहन की या किसी पर, तो वहाँ पर नहीं कर पाते। लेकिन इस भाग्य रेखा को टच करने की वजह से ये वो कर पाए। ये चीज़ समझ आई। तो ये 24-25 यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, लेकिन लेफ्ट हैंड में 24-25 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम देखेंगे। अब जैसे देखो, ये 20 साल है, 20 साल पर ये रेखा यूं घूम के गई, 20 और 21 की एक रेखा के ऊपर ये ट्रायंगल बना हुआ है। अब ये ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ राइट हैंड पे बताना कितना मुश्किल है पाम रीडर के लिए, वो क्या ब्लफ मारेगा। मैं बताता हूँ आपको लेफ्ट हैंड क्यों मैं कहता हूँ कि देखना जरूरी होता है, इससे सब कुछ पता लगता है। ये देखो, ये सारे के सारे यहाँ पर टच हैं, ये स्टडी से रिलेटेड है। अब ये एक रेखा घूम के गई, पहली बात ये रेखा घूम के गई। अब ये जो रेखा घूम के गई और ये पतली सी रेखा ये यहाँ टच है, ये स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन ये घूमी क्यों, इसे नहीं घूमना चाहिए था। इट मीन्स यहाँ पर ड्वेल माइंड चलता है कि मुझे एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स भी करना है। ये तो अच्छी फॉर्मेशन बनी थी तो ये तो कर ली, पर लेकिन अगर ये टचिंग नहीं होती तो क्या होता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती, फिर वो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ये 20 से 21 साल का टाइम पीरियड है। कैसे देखते हैं, ये देख लो, कितना बढ़िया तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश। ये देख लो 20 और 21, वो तो तरक्की का साइन बना हुआ था, ये देखो ऐसे करके, ये एक ऐसे और ये रेखा ऐसे, ये यूं घूम के गई थी ना, तो ये क्या हुआ, इनके बेनिफिट के लिए हो गया। बट ये अगर टचिंग नहीं होती तो दिक्कतें हो जाती। आ गई समझ। अब मैं क्या कह रहा था, जो 24 और 25 बता रहा था वो देखो वो क्यों कह रहा था। ये वाली एक रेखा सीधी गई और इस पर एक जाकर रुक गई और ये रेखा ऊपर टच है। अब ये किसका पार्ट बना हुआ है, ये बना हुआ है भाग्य रेखा का पार्ट बना हुआ है। बना नहीं बना, ये 24 और 25 यहाँ पैसों की कमी, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं टच हो पा रही है। इज इट राइट, ठीक। अब मुद्दा क्या आता है, इस रेखा को पकड़ना है हमने तो, ठीक है। अब देखो, ये वाली रेखा किस पर टच है,
ये वाली रेखा किस पर टच है? ये वाली रेखा इन रेखाओं के साथ टच चल रही थी। यहाँ पर एक छोटा सा ये एक ट्रायंगल सा बना हुआ था, ये किस पर है? ये क्या चल रही है? पीछे से क्या चीज़ें आ रही हैं? सर ये तो पीछे घर है, घर। अब घर के लिए जब भी कोई चीज़ें होती हैं तो मैं उसको कैसे कहता हूँ, कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? देखो, इस रेखा का कनेक्शन बना हुआ है, इस रेखा का कनेक्शन, इन रेखाओं का कनेक्शन इससे बना हुआ है। अब ये क्या कनेक्शन है? ये क्या कहना चाहते हैं? देखो, कोई बच्चा होता है ना, वो खुद कमाता है और खुद ही खाता है और फैमिली से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये पीछे से रेखा जब तरक्की की रेखा के साथ गई है ना, ये देखो, ये एक तरक्की के साथ गई है ना, तो ये क्या करेंगे, जब जब पैसा होगा ना, ये कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करते रहेंगे अपने घर पर, घर वालों के लिए। यानी ये रेखाएं वो होती हैं। समझ आ रही है? ठीक है। अब मैंने क्या करा? मैंने तो यही करा। मैंने क्या करा, इस रेखा को पकड़ा, इन रेखाओं के कनेक्शन को पकड़ा। मैंने कहा नहीं, ये तो रेखा 27 पर मुड़ रही है, 25 से 27। इस रेखा के कारण ये रेखा पहले क्या कर रही थी, किसको क्या मदद करवाई थी 24 से 25 में, तो 25 से 27 में भी ये करेंगे मदद। देखो कितना अच्छा लॉजिक है। ये यहाँ से रेखा, इस रेखा ने इस रेखा के साथ ये टच कर रखा है, तो ओवरऑल क्या हुआ, करी मदद। या 25 से 27 में मैंने कहा क्या करा था आपने पैसों से? जी वो मैंने थोड़ा बहुत टीवी फ्रिज वगैरह जो थे ना, वो ये चीज़ लाकर। अब ये 27 पर रेखा जब मुड़ गई, तो ये 27 पर जब रेखा मुड़ी तो ये क्या कहती है, ये क्या इंडिकेशन दे रही है कि आप जॉब में क्या करोगे, चेंज करोगे, अपने बेनिफिट के लिए चेंज करा। लेकिन जैसे ही चेंज करोगे तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये सीधी रेखा इस पर टच थी ना, ये रेखा सीधे इस पर टच थी। अब मैं क्या कहूँगा, इस 27 के बाद इस रेखा ने बीच में टूट गई। 28 पर ये रेखा क्या कर रही है, ये प्रेशर, ये देखो, ये प्रेशर आएगा। अब ये देखो, ये 28, ये 29। अब देखो 29 और 30 के बीच में ये एक रेखा पर ट्रायंगल बना है, ये देखो ये बना है। मैंने रिश्ता बोला, मैंने कहा क्या आपका रिश्ता आया था? नहीं। मैंने कहा आपके घर पर कोई रिश्ता आया था फैमिली में? जी, वो मेरे भाई के लिए जो है शादी का। ये देखो यहाँ पर ये चीज़ें क्या हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं रेखाएं, ये देखो। अब ये वाला जो ट्रायंगल जो बना था एक्चुअल में, ये जो एक डिस्टरबेंस के साथ जो चीज़ें बनी थी, ये काली रेखा थी ना, और एक ये ट्रायंगल, और अब एक ट्रायंगल ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। ये क्या है, 31 का। मैंने कहा यहां से रिश्ते शुरू हो जाएंगे आपके, यहां से रिश्ते शुरू हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे केवल इस जगह पर आकर देखो, इनके कनेक्शन को समझो। यहां पर एक ये रेखा नीचे आई, इस रेखा से ये रेखा का कनेक्शन, ये रेखा का कनेक्शन, और ये रेखा यहाँ पर ट्रायंगल बनाकर बैठी है, बना के बैठी है। ये रेखा टच हो रही है, तो इसका मतलब शादी। तो मैंने क्या दिया, 33 से 35 साल के बीच में शादी। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगी। अब यात्रा रेखा का समझ लो कि विदेश से अपॉर्चुनिटी, और ये देखो, ये है विदेश से अपॉर्चुनिटी का जो कंसर्न है। अब यहाँ पर जॉब भी चेंज करेंगे। ये देखो, ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर, ये जॉब चेंज करने का है, तो इट मीन्स ये 35वां साल है, तो 35 से 36 साल पर मूव लिख दिया। ये देखो, मूव लिख दिया। अब मूव जो लिखा, वो मूव जो है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये अपॉर्चुनिटी को डिफाइन कर रहा है विदेश की तरफ, यानी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को डिफाइन कर रहा है। कब तक कर रहा है, ये यहाँ तक करेगा। ये देखो, ये 35, ये 36, 37, 38, 39, ये इस एरिया तक डिफाइन करेगा। आ गई समझ? तो 39 साल तक मैंने कहा कि आपको जो जिस कंपनी में, वहाँ चेंज करने की आपको लगेगा कि यहाँ मुझे चेंज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक देख रहे हो, ये प्रेशर देख रहे हो, ये प्रेशर देख रहे हो। अब ये रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ये देखो, यहाँ देखो, अब ये रेखा ऐसे जा रही है। अब ये रेखा के पास देखना, क्या लग रहा है आपको, प्रेशर लग रहा है? जी लग रहा है। तो मैंने कह दिया कि
ये जो नौकरी चेंज करोगे 39 पर, इसे अवॉइड कीजिएगा, मत कीजिएगा। आप इसमें टिक कर काम करो, नहीं तो 40 और 41 साल आपके अच्छे नहीं जाएंगे। ये देख रहे हो, ये अच्छे नहीं जाएंगे। ठीक है, प्रेशर देख रहे हो ना आप। तो ये जॉब के प्रति प्रेशर आ रहा है। प्रेशर का मतलब होता है, जैसे पहले प्रेशर मैंने बोला था ना, 28वें साल पर प्रेशर था आपका जॉब में, ये वो रेखाएं हैं। ठीक है, आ गई समझ, आ गई। तो अब बात आती है शेयर मार्केट की, भी आएगी, अभी सब कुछ बताऊंगा। अब बात आती है इस रेखा से इस रेखा का कनेक्शन। ये है 44 साल तक का समय, ये तो ठीक जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा क्या आता है, ये रेखा नीचे की तरफ जा रही है, इन्वेस्टमेंट तो दिख रही है, 2 रेखाएं बनी हैं, ऊपर छोटा सा ट्रायंगल बना है। ठीक है, अब ये क्या है, टेक केयर है, इन्वेस्टमेंट। आप टेक केयर, यानी टेक केयर, समझदारी से काम लेना। इन्वेस्टमेंट में कोई भी किसी को पैसा उधार मत दे देना, या किसी जगह पर लगा दिया, समझ आ रहा है किसी बिल्डर के पास, पता लगे लेके भाग गया या कुछ। और इसी टाइम पीरियड पे जॉब नहीं चेंज करनी, और इस टाइम पीरियड पे कोई भी आपने शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पर ऊपर देखो, ये रेखाएं यूं करके यूं बनी है। अब ये बनी है तो ये क्या करेगी, ये अपॉर्चुनिटीज़ दिलवा रही है, बट ये अपॉर्चुनिटीज़ जो होंगी ये ट्रैवलिंग की होंगी, हेक्टिक शेड्यूल होगा। तो एक्चुअल में तो हेक्टिक शेड्यूल ये यहीं से शुरू हो चुका है ना भाई। ध्यान से देखा जाए तो ये जो टाइम पीरियड था 44 साल से ही हो गया, उसके अंदर 45 और 46 साल ये निकाल दिया, और टोटल 48 साल तक ये रहा। 48-49 साल तक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और जिसके कारण ये वाली चीज़ें, ये यहाँ तक है 49। अब ये डॉट जो आई हैं ये 50 साल पर आई है, ये 50 साल पर आई, एक 50 पर, एक 52 पर। यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, हेल्थ इशू का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ याद रखना। यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ये भाग्य रेखा के की तरफ जो है इंडिकेट कर रही है, इसलिए इस चीज़ को इग्नोर कीजिए। 50 साल, 52 साल, ठीक है, यहाँ नहीं करना। ये चीज़ समझ आ गई। अब बात आती है आपकी लाइफ में इसके आगे का। देखो, अब इसके आगे ये रेखाएं, ये रेखा पतली पतली रेखा देख रहे हो, देख रहे हो। अब ये क्या था, 52, 53, 54, 55, 56। मैंने कहा 56 साल तक ठीक है, और 58 और 59, 60 गुड टाइम पीरियड है, यहाँ तक आपकी जॉब चलेगी। ये रही, यहाँ तक आपकी जॉब चली। ठीक। अब लेकिन आगे की रेखाएं क्या बता रही हैं, ये तो कह रही हैं कि अब आप फ्री हो, आप कोई कंसल्टेंसी का काम कर सकते हो, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आएंगी। तो इट मीन्स कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी हो गई, शेयर मार्केट हो गया, इन पर आप पैसा लगाया जा सकता है। तो ये टाइम पीरियड अच्छा है, तो एक 58-59 गुड टाइम पीरियड निकलेगा। अब इस रेखा को जरा मैं यहाँ आकर एक डिस्टर्बेंस को इंडिकेट करता हूँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पर मुझे यहाँ देखो डिस्टर्बेंस दिख रही है, दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ मुझे रुकना पड़ेगा, कि यहाँ मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये रेखाएं सही नहीं है। तो अब आप, ये बहुत ऊपर का टाइम है, बट लेकिन फिर भी जो चीज़ें चल रही हैं तो बतानी तो पड़ेंगी ना। अब आपकी लाइफ में 63 साल अच्छा है। देखो कैसे, ये है 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। इस 63 साल को मैं पीछे ले जा रहा हूँ। देखो, अब यहाँ पर ये देखो 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। इस 63 साल को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये 63 साल पर आ रहा है। ठीक है, आ गई समझ जी, आ गई। ठीक, अब ये 63 हो गया, 64, ये 64, 65, 66। अब देखो 66 साल के बाद में थोड़ा थोड़ा आपको ना थोड़ी थोड़ी टेंशन या समथिंग ज़रूर दिखाई दे रही है। ये 67 जो है, ये थोड़ा सा टेंशन वाला टाइम पीरियड निकलेगा, बस 1 साल के लिए। ठीक है, ये 67 ये रहेगा। ठीक है, अब थोड़ी सी पिक्चर को दूसरी एंगल पर देखते हैं।
ये देखो, ये था ना टाइम पीरियड, एक छोटा सा ये था, चलो कुछ नहीं होता। लेकिन मेजर चीज़ों को देखो, ये है आपके घर पर ऊपर की एज पर चीज़ें डिस्टर्ब चल रही हैं, ये देख रहे, ये रहे। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये है 70 और 71 और 74 से 77, 74 से 77। तो ये जो टाइम पीरियड है, एक ये खराब जाएगा और एक यहाँ ये वाला जो, ठीक है। तो 70 से 71 और 74 से 77 ये समय सही नहीं जाएगा आपकी फैमिली के लिए, ठीक है। अदरवाइज आप अपनी लाइफ में अर्निंग का जो स्रोत है वो मैं आपको 76 ईयर तक अर्निंग कह रहा हूँ, 76 ईयर तक अर्निंग कह रहा हूँ, वो मैं दिखा देता हूँ। देखो ये क्या टाइम पीरियड था, ये फोटो ऐसे थी, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73, 74, 75 और एक 76। ये 76 तक की अर्निंग जो है आप करोगे, 76 तक की अर्निंग आप करोगे, ठीक है। जिसमें विदेश भी घूमोगे, एक कंट्री नहीं घूमोगे ये भी श्योर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई नहीं होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा। और इसमें कुछ यात्रा रेखा भी होंगी। यात्रा रेखा वैसे ही अपने जब पैसा होता है तो घूमने के लिए चला जाता है, तो वो भी टाइम पीरियड आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर तरक्की के साइन बने हैं, इसी रेखा पर ये रेखा तरक्की का साइन बनाकर चल रही है, इसलिए आ गई समझ, आ गई। अब बात आती है, थोड़ा सा इस रेखा को समझते हैं। अब ये क्या इंडिकेशन, बस केवल इंडिकेशन देने के लिए है कि थोड़ा सा अगर नेचर अगर नहीं समझ आए ना शुरुआती टाइम पीरियड पर वाइफ का, तो कोई इग्नोर करना, बस हर चीज़ को इग्नोर करना, धीरे धीरे परिस्थितियां सही हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में भी तरक्की लिखी है और आप जो वाइफ लोगे जिसके साथ आपकी शादी होगी वो भी आगे अर्निंग करती हुई मिलेगी। तो शुरुआती टाइम पीरियड में कोई स्ट्रगल दिखती है तो वो उसे सहन करना है और आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और एक फीडबैक बस यही है कि जहाँ पर मैंने बोला टेक केयर, वहाँ टेक केयर रखना है, ठीक है। बस अब देखो इसमें कौन कौन से ग्रह जो हैं आपके डिस्टर्ब्ड हैं। देखो ध्यान से देखो, इसमें मुझे आपका क्या दिख रहा है, बुध बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है, सूर्य अच्छा है, शनि परफेक्टली, किसी का शनि एक तो सपाट हो और शनि की उंगली ऊपर हो, पैसा बहुत कमाता है। और एक हृदय रेखा से निकलती हुई रेखा अगर ऊपर की ओर जाती है तो भी उसके पास पैसा होता है। ये फार्मूला तो मैंने आपको लोगों को बता रखा है, ठीक है। इट मीन्स आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक। अब ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये तो परफेक्टली अच्छा आ रहा है, ये भी ठीक आ रहा है आपका, ठीक है। अब जहाँ थोड़ा बहुत ऊपर की एज में दिक्कत आएगी, मंगल बहुत अच्छा है आपका, जो भी छोटी चीज़ हो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, कुछ भी करो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन बाद के टाइम पीरियड में अगर कहूँ 55 के बाद अगर आपकी लाइफ में जैसे 50 के करीब में अगर आप ये उपाय करो शुक्र के, तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। और कौन से शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट करना है, मंगल के शेयर पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शनि में कर सकते हो, सूर्य में कर सकते हो, और शुक्र पे हट जाना। शुक्र के शेयर कौन से होते हैं, लेडीज़ आइटम से रिलेटेड जो भी कंपनी होगी, कपड़े की होगी, लेडीज़ आइटम, बहुत आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, उन पे मत लगाइएगा पैसा, ठीक है। लकड़ी में, कंप्यूटर में, इन पे मत लगाइएगा, ठीक है। ये कंपनियों से थोड़ा सा बचिएगा। बाकी मंगल से रिलेटेड जितनी भी कंपनी होती हैं, जितने भी आपके शेयर्स होते हैं, वो करो, एडवेंचर्स की कंपनियों में करो, ठीक है। और मंगल में कौन सी आती हैं, मंगल में सरकारी कंपनियां आती हैं, उसमें करो। ये जितने सरकारी बैंक होते हैं, जो डीएस से लोन वाले होते हैं बैंक, उनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो करो, ठीक है। तो इस पे करो। अदरवाइज और भी है, मेरा एक वीडियो है शेयर मार्केट वाला, वो देख लीजिएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म पे ही आपका हाथ है, ये शॉर्ट टर्म के शेयर्स नहीं हैं, क्योंकि पतली पतली रेखाएं नहीं हैं आपके हाथ में। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी कमाओगे वो लॉन्ग टर्म पे कमाओगे। लॉन्ग टर्म भी आपका 5 से 7 साल के अंतराल में होना चाहिए, अच्छा कमाओगे, ठीक है। प्रॉपर्टी होगी, शोहरत होगी,
और उसके अलावा आपके पास देखो, जब भी लाइफ में एक आपको ना एक रेखा मैं राइट हैंड पे दिखाता हूँ आपको, देखो ये रेखाएं, ये दो रेखाएं जो चल रही हैं ना, ये आपकी एक फैमिली के लिए, एक ससुराल पक्ष के लिए, दोनों में आपको बेनिफिट मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रख लेना। यानी पुश्तैनी चीज़ों में आपको अपनी फैमिली में भी और ससुराल पक्ष से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। जब फ़ायदा मिलता है तो मना नहीं करते, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।